गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं। मेरा नाम है दीपक, मैं आपके अपने चैनल दीपक चहल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम 7th क्लास के सिविक्स का 6th चैप्टर लेके आए हैं, जिसके अंदर हम समझने की कोशिश करेंगे कि मीडिया क्या है, ये नेटवर्क कितना बड़ा, क्यों हमारे लिए मैंडेटरी है और किस तरह से ये हमारी डे टू डे लाइफ में हमारी हेल्प करता है। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बच्चों। अंडरस्टैंडिंग मीडिया। हम समझते हैं कि मीडिया होता क्या है। व्हाट इज़ योर फेवरेट टीवी प्रोग्राम? आपका फेवरेट टीवी प्रोग्राम कौन सा है? व्हाट डू यू लाइक लिसनिंग ऑन द रेडियो, और आप रेडियो पे क्या सुनना पसंद करते हैं? विच न्यूज़पेपर और मैगजीन डू यू यूजुअली रीड? कौन सी न्यूज़पेपर और मैगजीन है जो आप हमेशा पढ़ना पसंद करते हो? डू यू सर्फ द इंटरनेट एंड वट हैव यू फाउंड मोस्ट यूजफुल अबाउट इट? आप लोगों ने इंटरनेट पे कभी कुछ सर्व किया है कि नहीं? अगर किया है तो आपको सबसे ज़्यादा यूजफुल उसके अंदर क्या लगा है? वट डू यू know about there is one word that is often used to collectively refer to the radio, television, newspaper, internet and several other form of communication. एक वर्ड आप लोगों ने मोस्टली सुना होगा जो इनके लिए कलेक्टिवली प्रेजेंट किया जाता है। टीवी, रेडियो, न्यूज़पेपर, इंटरनेट और जो इस तरह के कम्युनिकेशन के अलग अलग फॉर्म हैं उनके लिए। दिस वर्ड इज मीडिया। ये वर्ड जो है वो मीडिया है। इन दिस चैप्टर यू विल रीड मोर अबाउट मीडिया। इस चैप्टर के अंदर हम ज़्यादा समझेंगे कि मीडिया होता क्या है। यू विल फाइंड आउट व्हाट इज रिक्वायर्ड टू मेक इट वर्क। हम देखेंगे कि कौन सी चीज़ें रिक्वायर होती हैं इसको वर्क करने के लिए, एज वेल एज द वे इन विच द मीडिया अफेक्ट आवर डेली लाइफ, और किस तरह से मीडिया हमारे डेली लाइफ को अफेक्ट करती है। कैन यू थिंक ऑफ वन थिंग दैट यू हैव लर्न फ्रॉम द मीडिया दिस वीक? क्या आप बता सकते हो इस वीक आपने मीडिया से क्या सीखा है? आप लोगों ने जो न्यूज़पेपर, जो टीवी के अंदर प्रोग्राम आते हैं या फिर और किसी तरीके से इंटरनेट का यूज करके आपने इस वीक के अंदर इंटरनेट से क्या सीखा है? एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम द स्टॉल एट द लोकल फेयर एट टू द प्रोग्राम दैट यू सी ऑन द टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। हर चीज़ इसके अंदर इंक्लूड होती है इसकी रेंज के अंदर, वो चाहे एक स्टॉल हो, एक लोकल फेयर के अंदर से लेकर इंटरनेट की सबसे बड़ी बड़ी चीज़ों तक जो टीवी के अंदर आप प्रोग्राम देखते हो वो सब क्या कहलाते हैं? इंक्लूसिव रूप से वो मीडिया कहलाती है। मीडिया इज अ प्लूरल फॉर्म ऑफ द वर्ड मीडियम। मीडिया जो है वो एक प्लूरल फॉर्म है वर्ड मीडियम की। मीडियम का मतलब माध्यम। एंड इट डिस्क्राइब द वेरियस वे थ्रू विच वी कम्युनिकेट इन सोसाइटी। और ये हमें बताता है कि हम किस तरह से सोसाइटी के अंदर अलग अलग फॉर्म से कम्युनिकेट करते हैं। बिकॉज मीडिया रेफर टू ऑल मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड एवरीथिंग रेंजिंग फ्रॉम अ फोन कॉल टू द इवनिंग न्यूज ऑन टीवी कैन बी कॉल्ड मीडिया। और यहाँ तक कि जो फोन कॉल से लेके जो हम इवनिंग न्यूज देखते हैं टीवी के ऊपर, उसकी रेंज तक भी क्या कहलाता है? मीडिया कहलाता है। टीवी, रेडियो एंड न्यूज़पेपर आर अ फॉर्म ऑफ मीडिया दैट सर्व्स मिलियन ऑफ पीपल। टीवी और रेडियो, न्यूज़पेपर जो है ये ऐसी फॉर्म है जो मिलियंस ऑफ पीपल के द्वारा सर्च किया जाता है, उनकी रीच में होता है ऑन द मासेस, और बहुत सारे लोगों के द्वारा एक्सेस किया जाता है अक्रॉस द कंट्री एंड द वर्ल्ड, जो दुनिया के अंदर रहते हैं और हमारे कंट्री के अंदर भी रहते हैं। दस दे आर कॉल्ड मास मीडिया। ये सभी लोगों की पहुंच तक होता है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? मास मीडिया कहा जाता है। मास का मतलब जो कॉमन पर्सन तक जाए, जिसको हम जनसंचार बोलते हैं। ठीक है। मीडिया एंड टेक्नोलॉजी। अब हम देखते हैं कि मीडिया किस तरह से टेक्नोलॉजी के साथ टाइम टू टाइम इम्प्रूव होता गया। इट वुड प्रोबेबली बी डिफिकल्ट फॉर यू टू इमेज योर लाइफ विदाउट मीडिया। आप आज के दिन प्रोबेबली इमेज भी नहीं कर सकते अपनी लाइफ को विदाउट मीडिया। बट केबल टेलीविजन एंड द वाइड स्प्रेड यूज ऑफ इंटरनेट इज ए रिसेंट फोनोमेना। लेकिन जो केबल टीवी है और जो इंटरनेट का प्रसार है वो अभी हाल फिलहाल की चीजें हैं। मतलब ये फेनोमेना ऐसा है जो रिसेंटली यूज होने लगा है। दिस हैज बीन अराउंड यू लेस देन 20 ईयर्स। ये आपको 20 ईयर्स के दौरान ही ये चीज़ें सारी की सारी इंट्रोड्यूस हुई हैं। द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग। और जो टेक्नोलॉजी मास मीडिया के अंदर यूज की जा रही है वो लगातार चेंज होती जा रही है। न्यूज़पेपर, टेलीविजन एंड रेडियो कैन Newspaper, television and radio can reach million of people because they use certain technology. न्यूज़पेपर, टेलीविजन और रेडियो जो है वो मिलियंस ऑफ पीपल के पास कैसे पहुंच गए हैं? क्योंकि वो एक सर्टेन टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। यू आल्सो टेंड टू डिस्कस न्यूज़पेपर एंड मैगजीन एट द प्रिंट
मीडिया, आप इस जो ये डिस्कशन है मैगजीन और न्यूज़पेपर के अंदर उसको प्रिंट मीडिया कह सकते हैं, एंड द टेलीविजन एंड रेडियो एज द इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, और जो टेलीविज़न और रेडियो होते हैं उसको हम इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कहते हैं। वाई डू यू थिंक न्यूज़पेपर आर कॉल्ड प्रिंट मीडिया, हम प्रिंट मीडिया क्यों कहते हैं न्यूज़पेपर को? एज यू रीड फर्दर, जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, यू विल फाइंड दैट दिस नेम इज रिलेटेड टू द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट दिस मीडिया यूज। ये चीज़ें उस पर डिपेंड करती हैं कि कौन सी टेक्नोलॉजी इस मीडिया के अंदर यूज की जाती है। द फॉलोइंग फोटोग्राफ विल give you a sense of way in which technology that mass media uses has changed over the year and continuously to change। आप देखोगे फोटोग्राफ्स के द्वारा आपको दिखाया जाएगा कि किस तरह से पहले जो टेक्नोलॉजी यूज की जाती थी वो आज के दिन कितनी चेंज हो गई है, और कंटिन्यूसली इसके अंदर ये चेंज आता चला जाता है। चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मैकेनिज्म, और जो चेंजिंग टेक्नोलॉजी और मशीन्स हैं, एंड मेकिंग टेक्नोलॉजी मोर मॉडर्न हेल्प मीडिया टू रीच मोर पीपल। अगर टेक्नोलॉजी ज़्यादा मॉडर्न होगी तो लोगों तक इसकी पहुंच भी बहुत ज़्यादा होगी। इट आल्सो इम्प्रूव द क्वालिटी एंड साउंड एंड द इमेज दैट यू सी। ये क्वालिटी और जो क्वालिटी उसकी साउंड की और जो हम इमेज देखते हैं उसकी क्वालिटी को भी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होते देखते हैं। पहले की फिल्में जो होती हैं उसमें आपको बहुत ज़्यादा ब्लर दिखाई देगा, आज के दिन आप 3D पिक्चर आराम से देख सकते हो। बट टेक्नोलॉजी डज मोर देन दिस, लेकिन टेक्नोलॉजी जो होती है वो इससे भी ज़्यादा कुछ करती है। इट इज़ चेंजिंग द वे इन विच यू थिंक अबाउट आवर लाइफ्स। ये उस वे को चेंज कर देती है जैसे हम अपने लाइफ को थिंक करते हैं, सोचते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए टुडे इज क्वाइट डिफरेंट फॉर अस टू थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट टेलीविजन। आज के दिन हम टेलीविजन के बिना इमेज नहीं कर सकते हमारी लाइफ को। टेलीविजन हैज कैपेबल us to think of ourselves as member of a large global world। टेलीविज़न हमें इस कैपेबल बनाता है कि हम अपने आप को एक जो इतना बड़ा ग्लोबल वर्क है उसका एक पार्ट बना सकते हैं। टेलीविज़न इमेज ट्रैवल ह्यूज, जो टेलीविज़न वीडियो है वो हमें क्या देती है, दूर दूर की चीज़ों जगहों के बारे में डिस्टेंस थ्रू सैटेलाइट एंड केबल्स। वो अलग अलग जगह के हमें इमेज इसलिए दे सकती हैं सैटेलाइट और केबल के थ्रू। दिस अलाउ अस टू व्यू न्यूज़ एंड इंटरनेट चैनल फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये हमें दूसरी जगह पर वर्ल्ड के दूसरे हिस्से की भी इमेजेस हमें आसानी से प्रोवाइड कर सकती हैं। मोस्ट ऑफ द कार्टून दैट यू सी ऑन टेलीविज़न, जो आप ज़्यादातर कार्टून टीवी के ऊपर देखते हो, आर मोस्टली फ्रॉम जापान एंड यूनाइटेड स्टेट। वो जापान या यूएसए के अंदर बनी होती हैं। यू कैन नाउ बी सिटिंग इन चेन्नई, आप चेन्नई में बैठे हो सकते हो, और जम्मू या फिर जम्मू के अंदर, एंड कैन सी इमेज ऑफ द स्टॉर्म दैट हैज हिट द कोस्ट ऑफ फ्लोरिडा इन द यूएसए। आप देख सकते हो कि किस तरह से एक जो स्टॉर्म हिट करता है फ्लोरिडा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट के अंदर, उसकी इमेज को आप चेन्नई और जम्मू से बैठे हुए भी आराम से देख सकते हो। टेलीविज़न हैज़ ब्रॉट द वर्ल्ड क्लोजर टू अस। इस तरह से जो टेलीविज़न है उसने सारे वर्ल्ड को क्लोजर बना दिया है, पास बना दिया है। अब हम देखते हैं कि किस तरह से मीडिया और मनी एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। द डिफरेंट टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज आर एक्सपेंसिव। जो अलग अलग टेक्नोलॉजी यूज की जाती है मास मीडिया के अंदर वो बहुत एक्सपेंसिव होती है। जस्ट थिंक अबाउट द टेलीविजन स्टूडियो इन विच द न्यूज़ रीडर सिट। आप उस चीज़ को इमेज करो कि जहाँ जो न्यूज रीडर है वो जहाँ पर जिस स्टूडियो के अंदर बैठा है। इट हैज़ लाइट्स, कैमरा, साउंड रिकॉर्डर, ट्रांसमिशन सैटेलाइट्स एटसेट्रा, ऑल ऑफ विच कॉस्ट अ लॉट ऑफ मनी। उसके अंदर बहुत तरह की लाइट्स होती हैं, कैमराज होते हैं, साउंड रिकॉर्डर्स होते हैं, ट्रांसमिशंस होते हैं, सैटेलाइट होती हैं, और इसका बहुत ज़्यादा खर्चा होता है। इन अ न्यूज़ स्टूडियो के अंदर इट इज़ नॉट ओनली द न्यूज़ रीडर हु नीड टू बी पेड। ये सिर्फ न्यूज़ रीडर ही नहीं होता जिसको पे करना होता, बट आल्सो नंबर ऑफ अदर पीपल हु हेल्प पुट द ब्रॉडकास्ट टुगेदर। जो इस ब्रॉडकास्ट को एक साथ चलाते हैं उनको भी हमें पे करना होता है। दिस इंक्लूड दोज यू हु लुक आफ्टर द कैमराज एंड लाइट्स आल्सो। उनको भी हमें इसके अंदर वो भी इंक्लूड किए जाते हैं जो कैमरा को ऑपरेट करते हैं और लाइट्स को ऑपरेट करते हैं। एज यू रीड अर्लियर द टेक्नोलॉजी दैट मास मीडिया यूज कीप चेंजिंग and so a lot of money is spent to getting the latest technology। जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, टेक्नोलॉजी टाइम टू टाइम इम्प्रूव होती रहती है और हमें अच्छी टेक्नोलॉजी के लिए ज़्यादा पैसे स्पेंड करने पड़ते हैं ड्यू टू दिस कॉस्ट। इसी कॉस्ट के कारण द मास मीडिया नीड अ ग्रेट डील ऑफ मनी।
टू डू दिस वर्क। ये काम करने के लिए मास मीडिया को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। एज ए रिजल्ट, जिसका रिजल्ट होता है मोस्ट टेलीविजन चैनल्स एंड न्यूज़पेपर आर पार्ट ऑफ बिग बिजनेस हाउस। जो ज़्यादातर न्यूज़ चैनल होते हैं या फिर जो टेलीविज़न प्रोग्राम होते हैं वो बड़े बड़े बिजनेस हाउस के पार्ट होते हैं। मास मीडिया इज कॉन्स्टेंटली थिंकिंग ऑफ वे टू मेक मनी। मास मीडिया का भी कॉन्स्टेंटली यही एम होता है कि किस तरह से वो पैसे बनाए। One way in which the mass media earn money is by advertising different things like cars, chocolates, clothes, mobile phone, etc. एक जो इसका मीडियम होता है पैसे कमाने का वो ये होता है कि इसके अंदर एडवर्टाइजमेंट बहुत आती है, जिसके अंदर कार्स की, चॉकलेट्स की, क्लोथ्स की या फिर मोबाइल फ़ोन की एट्सेट्रा की हम बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट देखते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस द नंबर ऑफ एडवर्टाइजमेंट दैट यू हैव टू सी व्हेन वाइल वाचिंग योर फेवरेट टेलीविजन शो। जब आप फेवरेट टेलीविजन आपका शो देखते हैं तो उसके अंदर आपको बहुत तरह की एडवर्टाइजमेंट दिखाई देती हैं। वाइल वाचिंग अ क्रिकेट मैच ऑन टीवी, जब हम टीवी पर कोई भी क्रिकेट मैच देखते हैं, द सेम एडवर्टाइजमेंट आर शोन रैपिडली between each hour, and so you are often watching the same image hour and hour again। हर एक आवर के बाद आपको एक ही जो एडवर्टाइजमेंट है वो दिखाई जाती है और ऐसा बार बार होता रहता है, रिपीटली होता रहता है। ठीक है, एज यू विल रीड इन द फॉलोइंग चैप्टर, जैसा कि आप फॉलोइंग चैप्टर में पढ़ोगे, एडवर्टाइजमेंट आर रिपीटेड इन होप दैट यू विल गो आउट एंड बाई व्हाट इज एडवर्टाइज्ड। ये इसी होप में दिखाए जाते हैं कि आप जब बाहर जाओ तो इस तरह की चीज़ों को जो आप एडवर्टाइजमेंट के अंदर देखते हो उसको आप देख के खरीद सको। मीडिया एंड डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए मीडिया क्यों मैंडेटरी है? जैसे आपको पता है बच्चों, इट इज़ द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। 3 पिलर का आपको पता है, ये फोर्थ पिलर होता है डेमोक्रेसी का, अंदर एक मैंडेटरी पार्ट होता है। इन डेमोक्रेसी द मीडिया प्ले ए वेरी इंपॉर्टेंट रोल in providing news and discuss events taking place in the country and world। डेमोक्रेसी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट होती है मीडिया को ये प्रोवाइड करने के लिए कि कौन सी इवेंट्स हो रहे हैं उनको डिस्कस करने के लिए हमारे देश के अंदर और ऑल ओवर द वर्ल्ड के अंदर। इट इज़ ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंफॉर्मेशन दैट सिटीजन कैन फॉर एग्जाम्पल लर्न हाउ गवर्नमेंट वर्क। ये हमें बताती है कि सिटीजनों को पता चले कि किस तरह से हमारी गवर्नमेंट जो है वो वर्क कर रही है। एंड ऑफन, और ज़्यादातर बार, इफ यू विश टू they can take action on the basis of these news stories। और इन्हीं न्यूज़ स्टोरीज के बिहाफ पे, बेसिस पे लोग क्या करते हैं, एक्शन लेते हैं। सम ऑफ द वे in which they can do this is by writing letter to the concerned ministry। कई बार ये ऐसे होता है कि हम कंसर्न मिनिस्ट्री को लेटर लिख सकते हैं। ऑर्गेनाइज पब्लिक प्रोटेक्ट, या फिर पब्लिक जो प्रोटेस्ट है उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। स्टार्टिंग ए सिग्नेचर कैंपेन, या फिर जो सिग्नेचर कैंपेन है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। आस्किंग द गवर्नमेंट टू रीथिंक इट्स प्रोग्राम एटसेट्रा, या फिर गवर्नमेंट को रीथिंक के लिए कह सकते हैं कि जो आपने प्रोग्राम बनाया है उसके ऊपर दोबारा से विचार करो। गिवन द रोल दैट द मीडिया प्ले इन प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन, ये जो रोल है मीडिया का, ये क्या है, हमें इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का है। इट इज़ इम्पोर्टेंट दैट द इंफॉर्मेशन बी बैलेंस्ड, लेकिन यह भी इम्पोर्टेंट है कि जो इंफॉर्मेशन हम तक आ रही है वो बैलेंस होनी चाहिए, उसके अंदर पक्षपात नहीं होना चाहिए। Let's understand what we mean by the balanced media report by reading 2 versions of the same news event given on the next page। आओ हम देखते हैं कि किस तरह से 2 अलग अलग वर्जन दिखाए गए हैं एक ही न्यूज़ के अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर। तो यहाँ पर आप लोगों को 2 वर्जन दिखाई दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर क्या किया गया है, जो पोल्यूटिंग फैक्ट्रीज हैं उनको बैन कर दिया गया है। तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड के अंदर दिखाई दे रहा है उसके अंदर दिखाया गया है कि जो ये पोल्यूटिंग फैक्ट्रियाँ हैं ये किस तरह से हमारी ग्रीनरी को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, किस तरह से ये किसी शहर की सुंदरता को ख़राब कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखते हैं तो जो क्लोजर है फैक्ट्रीज का बंद करने का जो निर्णय है उसके बारे में बताया गया है कि जो वहाँ के वर्कर्स थे उनकी लाइफ किस तरह से हर्ट हुई है, किस तरह से उन्हें डेली जाने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता है और बहुत ज़्यादा स्पेंड करना पड़ता है। द फैक्ट इज़ दैट इफ़ यू हैड read either newspaper you would only know one side of the story। जो फैक्ट है वो ये है कि इन दोनों न्यूज़पेपर्स में से अगर आप कोई एक पढ़ते हो तो आपको स्टोरी का सिर्फ एक पहलू पता होगा, एक साइड पता होगी। इफ़ यू
इफ यू हैड read the newspaper न्यूज ऑफ इंडिया, अगर आप न्यूज़पेपर जो न्यूज़ ऑफ इंडिया है, यू वुड मोस्ट लाइकली थिंक टू बी द प्रोटेस्ट एज ए मेसियंस, आप देखोगे कि जो प्रोटेस्टर है उनको एज ए न्यूसेंस दिखाया गया है, उपद्रवी दिखाया गया है। दिस डिस्ट्रिब्यूटेड ट्रैफिक एंड continuously polluting the city with their factory leaves you with a bad impression about them, जो वो अपनी फैक्ट्रीज हैं उनसे पोल्यूशन फैला रहे हैं और ट्रैफिक को अभी जाम कर रखा है, ये उनकी एक बैड इमेज हमारे माइंड के अंदर लेके आता है। बट ऑन द अदर हैंड, लेकिन दूसरी तरफ इफ़ यू हैव रेड अबाउट देम, अगर उनके बारे में आप उनकी जो स्टोरी है वो आप पढ़ते हो इंडिया डेली के अंदर, जो इंडिया डेली दूसरा न्यूज़पेपर है जिसके अंदर बिहाफ जो वर्कर है उनके बिहाफ में दिखाया गया है, यू वुड नो दैट द प्रोटेस्ट वाज बिकॉज अ लॉट ऑफ लिवलीहुड विल बी लॉस्ट इफ द फैक्ट्रीज क्लोजर। ये दिखाया गया है अगर फैक्ट्रीज बंद होती हैं तो बहुत सारे लोगों की आजीविका चली जाएगी। द रिलोकेशन एफर्ट हैज़ नॉट बीन एक्वाइट, और जो रिलोकेशन का एफर्ट है उसको वो जजमेंट के लायक नहीं है, उसके ऊपर विचार नहीं किया जा सकता। नाइदर ऑफ दिस स्टोरी इज अ बैलेंस्ड रिपोर्ट, इनमें से कोई भी स्टोरी जो है वो बैलेंस्ड रिपोर्ट आपको नहीं मिलेगी। अ बैलेंस्ड रिपोर्ट इज वन दैट डिस्कस ऑल पॉइंट्स ऑफ व्यू ऑफ द पर्टिकुलर स्टोरी एंड देन leaves it to the readers to make up their mind। जो बैलेंस रिपोर्ट होती है उसके अंदर क्या किया जाता है, चीज़ों को डिस्कस किया जाता है, सभी पार्ट्स को डिस्कस किया जाता है। ऐसे नहीं कि आप उसके एक ही पहलू को दिखाते हो, एक ही साइड को दिखा देते हो और फिर जो सुनने वाले होते हैं उनको अपनी राय बनाने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाता है। उनके अंदर किसी भी तरह की संकुचित जो रिपोर्ट होती है उसको थोपा नहीं जाता, उसको पोजेस नहीं किया जाता। इसके आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे बच्चों। आज के लिए इतना ही। ओके, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।